कोई भी जॉब या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अब्रॉड से करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट होता है जैसे कि आइल्स, टोफल, बट ये आपका जनरल टेस्ट हो गया। इससे आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, आयरलैंड, सिंगापुर, इन सभी कंट्रीज़ में जाके आप जॉब कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फर्दर और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं, बट यहाँ पे अगर हम हेल्थ के प्रोफेशनल्स की बात करें, जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है वो है OET, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। देखो, आप OET भी दे सकते हो, आइल्स भी दे सकते हो। आइल्स जो है वो एक जनरल फॉर्म में हो जाता है, आइल्स के थ्रू आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ही बात करें, जो कि स्पेसिफिक एग्ज़ाम है OET, जिसमें कंपटीशन कम होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के एज़ कम्पेरिजन टू आइल्स, ठीक है। सो OET के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ये एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में जॉब कर सकते हैं। अब OET के थ्रू डायरेक्टली आप इन कंट्रीज़ में वर्क कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे OET के बाद आपको कुछ अलग से टेस्ट भी देने होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे यूके हो गया, यूके में अगर आप OET क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका एक CBT भी होता है 4 घंटे का, वो आपको क्लियर करना होता है। एंड कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको OET नहीं देना है, उसका डिफरेंट एग्ज़ाम होता है। जैसे दुबई का आपका DHA एग्ज़ाम होता है, वो दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक कंट्री में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हो तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बता सकते हो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, आई डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। देखो, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट प्रोसीजर्स है रजिस्टर्ड नर्स बनने का, बट OET की बात करें तो यहाँ पे 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं जिसे असेस किया जाता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो ये 4 सब टेस्ट आपको देने होंगे। सबसे पहले अगर हम लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग सब टेस्ट में क्या होता है? सो लिसनिंग में बेसिकली आपके स्पोकन इंग्लिश को समझने की एबिलिटी को असेस किया जाता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 20 सेट टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में भी आपके 20 सेट टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। सो इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। सो इसमें कितने मार्क्स या कितने स्कोर लाने होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद जो दूसरा है रीडिंग सब टेस्ट। सो रीडिंग सब टेस्ट में बेसिकली जो रिटन इंग्लिश होता है, ठीक है, उसको समझने और उसको रीड करने की एबिलिटी को असेस किया जाता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 और 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आता है राइटिंग सब टेस्ट। सो इसमें लेटर, आर्टिकल, इस टाइप का जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड होते हैं, इसको असेस किया जाता है। देन फाइनली आता है स्पीकिंग सब टेस्ट। तो इस टेस्ट में बेसिकली आप इंग्लिश में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं, ये असेस किया जाता है। ये आपकी एबिलिटी को असेस करते हैं, ठीक है। सो ये चारों जो लैंग्वेज स्किल है, ये टेस्ट होता है OET में। अब ये जो OET है, इसमें आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है फ्रॉम A to E, ठीक है। मिनिमम आपको C ग्रेड लाना होता है OET क्लियर करने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी है जहाँ पे मोर देन C ग्रेड भी आपको लाने पड़ सकते हैं, जैसे कि UK, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। इन सभी कंट्रीज़ में क्या है, आपको मिनिमम B ग्रेड लाना होता है, एक्सेप्ट राइटिंग। राइटिंग सब टेस्ट में आपको मिनिमम C ग्रेड लाना है, C+ ग्रेड होनी चाहिए, लेकिन बाकी सब टेस्ट में कम से कम B ग्रेड हो, ठीक है। तो ये तो ग्रेडिंग सिस्टम है OET में। अगर आप आइल्स देते हो तो उसमें आपका बैंड चलता है, तो मिनिमम 7 बैंड आपको लाना होता है, और राइटिंग में आपको 6.5 बैंड लाना होता है। तो बाकी तो सभी टेस्ट में आपको 7 बैंड, लेकिन राइटिंग में मिनिमम 6.5 बैंड होने चाहिए। तो आई थिंक ये आपके मिनिमम स्कोर होने ही चाहिए पास करने के लिए OET या फिर आइल्स। अब इसके बाद अगर आप अब्रॉड में जॉब करना चाहते हो, डेफिनेटली इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, एंड इंडियन नर्स की डिमांड बहुत है
अगर आप अदर कंट्रीज़ में जाओगे वहाँ पे इंडियन नर्स की डिमांड करते हैं, भले वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। इंडिया में प्राइवेट नर्स को उतनी वेजेस नहीं मिलते हैं, सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। यहाँ आप देखोगे 10-15 हज़ार में भी नर्सेस काम करती है, जो कि आई थिंक मेरी तरफ से तो सही बिल्कुल नहीं है। आप 4 साल का प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो बीएससी नर्सिंग, एंड उसके बाद अगर आपको ये सैलरी मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में, तो आपके पास आई थिंक और भी ऑप्शंस है जिससे आप अवेल कर सकते हो। डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप 1 से 1.5 साल भी देते हो, वो भी इनफ होता है एक गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो गवर्नमेंट जॉब में भी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो उतना कंपटीशन नहीं है जितना जनरल चीज़ों में होता है। सो आप या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या फिर आप चाहो तो अब्रॉड जा सकते हो, जिसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, डेफिनेटली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट आफ्टर दैट आप वो क्लियर कर सकते हो और अच्छा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट फील्ड में नर्सेस लाखों में अर्न करते हैं। अगर आप अब्रॉड जाते हो तो वहाँ पे भी आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। सो टिप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे ही आप उसे आइडेंटिफाई करते हो तो उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद आप स्टडी शेड्यूल क्रिएट करो। हर दिन एक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन एक गोल ज़रूर सेट करो। एक स्पेसिफिक गोल आपका हर दिन का होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे सेट कर सकते हो। जैसे जैसे आप गोल सेट करते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, उसमें प्रोग्रेस भी आप देख पाओगे। सो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपके सक्सेस का की है। ओईटी स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज जो है वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी गाइड्स एंड टेक्स्ट बुक। सो जिससे भी आप फेमिलियर हो आप वो ले सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यू, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है उसके बेसिस पे। और एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट आपको देने होंगे जिससे आप उस चीज़ से यूज टू हो जाओ और जब आपका एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करो।